वहीं दिल्ली में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर आईआरसीटीसी होटल घोटाले के मामले में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। इस मुद्दे पर कई बड़े नेताओं, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, जेडीयू नेता केसी त्यागी, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह और बीजेपी नेता तरुण चुग ने अपनी अपनी राय रखी है। होगा ना, आईआरसीटीसी मामले में पूरा लालू परिवार सम्मिलित है और यह भ्रष्टाचार से बिल्कुल बिहार बदनाम हुआ है। ऐसे भी लालू परिवार पूरा भ्रष्टाचार के लिए, घोटाला के लिए, परिवारवाद के लिए बदनाम हैं, प्रतीक हो गए हैं यह भ्रष्टाचार के और घोटाले के। और जो घोटाला भ्रष्टाचार करेगा, न्यायालय तो न्याय करेगी ही। जनता दल यूनाइटेड, समता पार्टी के लालू प्रसाद जी से अलग होने की बड़ी वजह उनका और उनके परिवार का भ्रष्टाचार में लिप्त होना था। अदालत के सभी फैसलों का हम स्वागत करते हैं और बिहार की जनता को एक बार पुनः स्वच्छ प्रशासन के लिए नीतीश कुमार को वोट देना चाहिए। चुनाव पे देखिए, राजनीतिक प्रतिशोध और राजनीतिक दुराग्रह का खेल जब से पिछले 11 साल से ये लोग चला रहे हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी है उनको निशाने पे लाके ये सब किया जाता है। मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सरकार है देश में वो हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करता है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कोर्ट हो, सबके माध्यम से। लेकिन इस सब का बिहार चुनाव पर कोई असर नहीं होला, इसका उल्टा असर होने वाला। इंडी गठबंधन के युवराज व युवरानियों के पाप का घड़ा, भ्रष्टाचार, लूट खसूट का भरा घड़ा भर चुका है। अब तो न्यायालय ने भी आरोप सिद्ध कर दिए। ये महागठबंधन महा ठग बंधन है, लुटेरे, युवराज व युवरानियों की शरण स्थली है। जल्द ही लुटेरा परिवार जेल जाएगा और न्याय मिलेगा। तेजस्वी यादव का नाम अब सिर्फ चारा घोटाले से ही नहीं बल्कि आईआरसीटीसी और जमीन के बदले नौकरी जैसे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े स्मारकों के साथ जुड़ चुका है। कांग्रेस और आरजेडी का गठजोड़ असल में लूट और परिवारवाद का गठबंधन है। जिस परिवार ने रेलवे की नौकरियों को खर्ची व पर्ची पर बेचा हो, जमीन और रिश्वत के बदले में बेचा हो, वो आज बिहार की जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। ये लुट्टू टोला और इसका घिनौना चेहरा जनता के सामने आ चुका है। जनता इन्हें कठोर सजा देगी। और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लालू यादव पर आरोप तय, बीजेपी ने चुटकी इस पर ली है। तो गरीब लोगों की हकमारी की गई और उनसे जमीन लिया गया नौकरी के पहले। यह है सामाजिक न्याय। थोड़ा आपको मैं आज ये जो होटल का मामला है इसको थोड़ा मैं आपको आज रिफ्रेश करना चाहता हूं। ये चार्जशीट में सारी बातें हैं। रेलवे की बहुत प्रॉपर्टी है, तो रेलवे के 2 होटल थे अंग्रेजों के समय के। एक रांची में था झारखंड में, बीएनआर होटल, बहुत फेमस होटल था, और दूसरा होटल था पुरी में। तो इन होटल को मेंटेनेंस के लिए रेलवे ने कहा अब हम नहीं करेंगे, किसी और को देंगे लीज पर। वहां से कहानी शुरू होती है। कहानी क्या शुरू होती है? पहले कहा एडवर्टाइज करेंगे, बाकी कहेंगे, फिर लालू प्रसाद के निर्देश हुए कि नहीं ये कर दो, फिर लीज का टर्म चेंज कर दो, और करते कराते पटना के सुजाता होटल के ऑपरेटर्स को उसके लिए काबिल बनाया गया, एलिजिबल, कि तुम अप्लाई कर सकते हो। और उसके पश्चात रोचक बात क्या हुई? रोचक बात यह हुई कि सिर्फ एक टेंडर, इनके टेंडर को सही पाया गया, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया।
अब ये इतनी बड़ी बात हो गई तो ऐसे ही हो जाएगा क्या? तो इस होटल वाले के जो 2 ओनर थे, कोचर ब्रदर्स, उनकी पटना में 3 एकड़ जमीन थी। 3 एकड़ जमीन कहां पर? पटना के बेली रोड पर हाई प्रोफाइल जगह पर, जिसकी कीमत 93 करोड़ थी। तो स्टैंप ड्यूटी कम की गई, बाकी कम की गई और फिर उसको बेच दिया गया एक कंपनी के नाम, जो कंपनी श्रीमान प्रेम गुप्ता की पत्नी के द्वारा संचालित थी। हाँ, और उसके बाद उसको और कम दाम में बेच दिया गया यादव बंधु को, परिवार को, राबड़ी और तेजस्वी जी में, राबड़ी जी और तेजस्वी जी में। अब आप समझ गए पूरा चेन ऑफ लिंक। रेलवे का होटल लो मेंटेनेंस के लिए और जमीन दो, नौकरी लो और जमीन दो, रेलवे का होटल लो और जमीन दो, ये है लालू प्रसाद जी का मॉडल। क्लियर? ये कहानी कैसे खुली, ये भी बड़ी रोचक कहानी है। तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे। अब कहा गया वहां पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। अब सबसे बड़ा मॉल बन रहा है तो वहां से मिट्टी निकली और मिट्टी चली गई बोटेनिकल गार्डन में। क्या तुम टहलते हो नहीं टहलते हो वहां? अब इतनी मिट्टी आ कहां से गई? तो मालूम हुआ कि वन विभाग की मिट्टी थी, यहां लागी गई है। तो आई कहां से है? तो उस जमीन से आई है। वो जमीन किसकी है? तो फिर परतें खुलती गई। समझ गए आप? ये क्या मतलब है? कोई लूट की हद होती है क्या? आपको मालूम है कि जैसा चर्चा कई बार किया है कि मैं चारा घोटाले को एक्सपोज करने वाला वकील था। पीआईएल में नहीं बहस की थी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो और बड़े वकील लोग आए थे। 2 साल लड़ाई हुई थी। लालू जी को सजा हो चुकी है, संभवतः 12 साल की सजा है ना, 12 साल की सजा है। हमें लगा एक बार काफी डकार लिया चारा, अब तो ठंडा होना चाहिए ना। तो अलकतरा घोटाले का भी वही हाल है, अब उसमें भी सजा चल रही है। हमने कहा अब तो शांति होनी चाहिए, तो फिर जमीन के बदले नौकरी। हमने कहा अब भी शांति होनी चाहिए, तो रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार, उसके अलॉटमेंट में। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार? ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि शायरी लिखी गई है तेजस्वी यादव के द्वारा। मैं उसकी, जब तक सांप्रदायिक